तो पहला सवाल फूलों की दुनिया से। ये जो खूबसूरत बैंगनी गुलाब है, आखिर ये मिलता कहाँ है? कोई आइडिया? और अगर किसी ने तुर्की सोचा था तो बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, ये अनोखा फूल वहीं खिलता है। सच कहूँ तो मुझे भी जानकर बड़ी हैरानी हुई कि बैंगनी गुलाब तुर्की का है। प्रकृति बिना कमाल की है। तो बस इसी दिलचस्प बात के साथ चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। तो अब हम भारत के दिल में उतरने वाले हैं। बात करेंगे कुछ मशहूर स्मारकों की, राष्ट्रीय प्रतीकों की और उन परंपराओं की जो हमारे इस देश की पहचान है। आगरा, यमुना का किनारा, और वहां खड़ा है प्यार का वो प्रतीक जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। पर इसकी कहानी क्या है? आखिर इसे बनवाया किसने? ये थे मुगल बादशाह शाहजहां, जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। और जरा सोचिए, इस नायाब इमारत को बनाने में 20,000 कारीगरों को पूरे 22 साल लग गए। कमाल है ना? तो इमारतों से हटकर अब जरा प्रकृति की खूबसूरती की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भाई वो जो अपने शानदार पंखों और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही, मोर। इसके वो चमकीले रंग, वो शानदार डांस, सच में ये भारत की विविध प्रकृति का सबसे अच्छा प्रतीक है। अच्छा, अब बात एक ऐसी परंपरा की जो लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ ले आती है। कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग शांति से एक जगह कहाँ इकट्ठा होते हैं? वो है कुंभ मेला। पर सवाल ये है कि ये इतना बड़ा मेला होता कितने साल बाद है? पूरे 12 साल बाद। है ना कमाल की बात? ये भारत की आस्था और परंपराओं की गहराई दिखाता है। और हाँ, इन परंपराओं की ही तरह कुछ लोग भी हैं जिनकी विरासत आज भी जिंदा है। चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। अब बात होगी उन महान लोगों की जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। ये वो लोग हैं जिनकी सोच और हिम्मत ने लाखों लोगों को एक नई राह दिखाई। तो ये हैं वो 3 महान हस्तियां जिन्होंने भारत पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। गांधी जी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। नेहरू जी, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। और किरण बेदी, जिन्होंने भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनकर सारी बाधाएं तोड़ दी। चलिए अब बात करते हैं उस धुन की जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। इसे लिखा किसने था? ये थे महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर। और पता है एक मजेदार बात, उनकी कलम से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी अपना राष्ट्रगान मिला। तो संस्कृति से अब लगाते हैं एक लंबी छलांग सीधे विज्ञान और आविष्कारों की दुनिया में। चलिए अब उन खोजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, आप पहली बार तारों को एकदम पास से देख रहे हैं। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, मतलब वो दूरबीन, जिसने हमें ब्रह्मांड के राज दिखाए? उसका आविष्कार किसने किया? इसका श्रेय जाता है महान इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो को। उनकी दूरबीन ने सिर्फ ग्रहों को पास नहीं लाया, बल्कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है इस पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। अगला सवाल मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ा है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, इतनी खतरनाक बीमारी को जड़ से मिटाने वाले टीके की खोज किसने की थी? ये थे लुई पाश्चर। उनके काम ने तो पब्लिक हेल्थ में एक क्रांति हिला दी, अनगिनत जानें बचाईं और आज की मॉडर्न मेडिसिन की नींव रखी। तो भारत से बाहर निकलकर अब पूरी दुनिया की बात करते हैं। हमारी दुनिया भी बड़े मजेदार फैक्ट से भरी पड़ी है। चलिए अब कुछ ग्लोबल फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसा खेल जिसके लिए पूरी दुनिया में दीवानगी है, क्रिकेट। पर क्या किसी को पता है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ थी? इसकी जड़ें हैं इंग्लैंड में, और वहीं से ये खेल पूरी दुनिया में ऐसा फैला कि आज ये सबसे पसंदीदा खेलों में से एक है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े सम्मान की, नोबेल प्राइज। ये इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है। पर यह महान परंपरा शुरू कब हुई? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए थे साल 1901 में, और तब से लेकर आज तक ये दुनिया में एक्सीलेंस का सबसे बड़ा पैमाना बन गए हैं। और इसी के साथ हम घूम फिर के वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। याद है तुर्की का वो बैंगनी गुलाब? तो एक और मजेदार बात सुनिए, तुर्की में एक और अनोखा फूल मिलता है, काला गुलाब। मतलब एक ही जगह पर दो दो नायाब चीजें। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल सबके लिए, जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका जवाब अब सबको खुद ढूंढना है, क्योंकि ज्ञान का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।